नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। चुनावी कार्य से जुड़े कर्मचारियों का 31 अगस्त से पहले हो स्थानांतरण। चुनाव संबंधी दायित्व के प्रति अनदेखी को लेकर सीईओ कार्यालय सख्त। विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग सभी प्रबंध अभी से सुनिश्चित करने में जुटा है। विशेषकर चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी के 4 दिवसीय बिहार दौरे के उपरांत मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय की सक्रियता हर स्तर पर बढ़ गई है। जोशी ने कई बिंदुओं पर ध्यान आकृत करते हुए सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल को राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय तक एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण 31 अगस्त के पहले करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आयोग के निर्देश के मद्देनजर सरकार की ओर से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर से संभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, कहा सभी सीमाएं लांघ रही है ईडी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी सभी सीमाएं लांघ रही है। यह शासन की संघीय अवधारणा का उल्लंघन कर रही है। कोर्ट ने शराब की दुकानों के लाइसेंस देने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तमिलनाडु में संचालित शराब के खुदरा विक्रेता तमिलनाडु राज्य प्रबंधन निगम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की छापेमारी और जांच पर रोक लगा दी। नए कानून में भी मुस्लिम होने का देना पड़ता है घोषणा पत्र। वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहस पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 दिन चली बहस में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमान की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग की। केंद्र सरकार ने कानून को सही बताते हुए अंतरिम रोक का जोरदार विरोध किया। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कानून में वक्फ करने वाले के लिए 5 वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्यता के प्रावधान को सही ठहराते हुए कहा कि सरे कानून में भी अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ का लाभ लेना चाहता है तो उसे भी मुस्लिम होने का घोषणा पत्र देना होता है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर तत्काल होगी कार्रवाई। निगरानी अपर मुख्य सचिव ने विभागों के निगरानी अफसर के साथ की बैठक। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जंग में सरकार ने अब विभागों की योजनाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। निगरानी विभाग के मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने गुरुवार को विभागों के निगरानी पदाधिकारी की एक बैठक में यह निर्देश दिया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि योजना में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की जानकारी मिलते ही फौरन इसकी जांच हो और दोषी की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। पाक को भारत के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। बीकानेर में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा संकल्प और दुनिया की कोई ताकत इसे डिगा नहीं सकती। पहलगाम में आतंकी हमले के 1 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान कहा कि जब सिंदूर बारूद में बदलता है तो उसके परिणाम भयानक होते हैं। उन्होंने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने वाले आतंकवादी 22 मिनट में मिट्टी में मिल गए। मोदी ने सिंधु जल संधि पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सीमा पर से आतंकवादी भेजे गए तो पाकिस्तान को आर्थिक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को किसी भी आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें सारांश न्यूज 24 पर।